विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 6 के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि कब्जा कानून लिमिटेशन एक्ट 1963 धारा 6 के तहत आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और जानकारी करेंगे कि अगर आपकी भी भूमि पर इस प्रकार से किसी ने कब्जा कर लिया है तो ऐसे कब्जे को लेकर आप कैसे उसे वापस पा सकते हैं। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि भूमि से संबंधित अन्य मैटर से संबंधित मैं इस YouTube पर इसी प्रकार की जानकारियों के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं और आप लोगों का प्यार भी मुझे बहुत सारा मिलता है। और साथ ही मैं राजनीति से संबंधित अन्य मामलों से संबंधित वीडियो भी बनाता रहता हूं, जो कमाल की खबरें होती हैं जो आप तक मैं पहुँचाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में ये वीडियो आएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। भूमि से संबंधित जानकारी मैं इसीलिए देता हूं क्योंकि मेरे इस चैनल के ऊपर इसी प्रकार या इसी टाइप के लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं और उन्हें मैं इस प्रकार की जानकारी इसलिए देता हूँ क्योंकि हर व्यक्ति भूमि या ज़मीन से ही जुड़ा हुआ होता है। और आपको बता दूं कि जब व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, तो उस व्यक्ति की ज़िंदगी में चार चांद लगते हैं, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति की ही एक अलग पहचान और अस्तित्व होता है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू कानून लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 6 क्या है आखिर। विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 6 के तहत अगर किसी व्यक्ति को, यानी कि कोई व्यक्ति है और उसकी सहमति के बिना या कानून के उचित तरीके से अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। समझने की बात है, अगर आप इसी प्रकार से इसे समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और उसे इस प्रकार से उस संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है तो वह उसका कोई भी प्रतिनिधि मुकदमा करके उस पर कब्जा वापस पा सकता है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस धारा के तहत शुरू किए गए किसी भी मुकदमे में पारित आदेश या डिग्री के खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जा सकती है और ना ही इसकी परीक्षा, यानी कि ना ही इसकी समीक्षा की अनुमति दी जा सकती। हालांकि इस कानून के बहुत कुछ ध्यान रखने वाली, यानी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कब्जे के 6 महीने के अंदर इस कानून, यानी कि इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए अगर आपको अपनी भूमि वापस पानी है। तो नंबर 1 क्या होना चाहिए कि कब्जा, अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ क्या हो जाना चाहिए, यानी उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। अगर आप 6 महीने तक उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाते हैं तो फिर आप अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठेंगे। नंबर 2 क्या काम करना चाहिए कि इस कानून के तहत सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं किया जा सकता, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। नंबर 3 अगर आप गलत नहीं हैं तो सरकारी या किसी आपकी मदद कोई कर सकता है और आपकी ज़मीन वापस दिलाने में, यानी कि मदद कर सकता है कौन, सरकारी तंत्र। ऐसा नहीं है कि आप सीधे वाद या मुकदमे में चले जाएं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मुकदमे में जाने से पहले, अदालत में जाने से पहले आपको कहां जाना चाहिए और इसी प्रकार का जो सरकारी तंत्र होता है वो भी आपकी उस भूमि को वापस दिलवा सकता है। और इसी तरह से, यानी कि मामलों को आपको पेशेवर वकील की इस प्रकार से सलाह भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूं। मैं पहले ही लिख रखा है कि जितना भी मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं मैं पढ़ने के बाद आपको जानकारी देता हूं, लेकिन जो लोग इसके ऊपर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो उन लोगों की प्रैक्टिस अलग ही होती है और उन लोगों से आपको सलाह भी कर लेनी चाहिए। अगर आपकी ज़मीन या मकान किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो सबसे पहले संबंधित अधिकारी को इसकी आप शिकायत जरूर करें। इसके बाद ज़मीन का मालिक यानी अतिक्रमणकारी के खिलाफ, यानी उसके तहत मामला दर्ज करा सकता है और कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद अदालत अतिक्रमण पर रोक भी लगा सकती है और मुआवजे का भुगतान करने का आदेश भी दे सकती है उस व्यक्ति को। अब बात कर लेते हैं कि लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 6 क्या है और इसके तहत ही आप इस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया है। धारा 6 वह है यदि किसी भी कानून को उचित पाठ्यक्रम के अलावा उसकी सहमति के बिना, यानी कि अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है तो वह
या उसके माध्यम से दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति मुकदमे के द्वारा यानी उस पर कब्जा वापस पा सकता है, भले ही ऐसे मुकदमे का कोई अन्य शीर्षक या स्थापित ना किया जा सका हो और सरकार के खिलाफ इस प्रकार से ये मुकदमा नहीं। बात कर लेते हैं कि अगर आपकी इसी प्रकार की कोई भूमि है और उस भूमि पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको नहीं कोई बताएगा जिस प्रकार से मैं अपने इस YouTube चैनल पर आपको बताने जा रहा हूँ। ज़मीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए भारतीय कानून, वैसे तो कई प्रकार के कानून हैं, कई नियम बनाए गए हैं जो लोगों को इस यानी समस्या का समाधान करने में मदद भी करते हैं। और आपको बता दूं कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध कब्जे की शिकायत होती है तो उसे तत्काल नज़दीकी पुलिस स्टेशन या थाने में जाकर यानी अधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए। और अवैध कब्जे के मामले में सबसे पहले अधिकारी एक जांच करेगा और उसके बाद उच्च अधिकारी के द्वारा मुद्दे का निर्णय लिया जाएगा। यानी कि आपके पास जो भी पुलिस स्टेशन है आप उसमें उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसी प्रकार से यानी कि उसकी जांच होगी कि वास्तव में इस भूमि के ऊपर कब्जा किया है या कोई इससे अलग हटकर इसका कोई मैटर है। अवैध कब्जे की शिकायत करने के लिए लोगों को किसी भी निर्देशित यानी अदालत या विभाग में जाना होगा और उसकी अपनी शिकायत दर्ज की जाती है, यानी कि अधिकारी की तरफ से शिकायत पत्र प्राप्त होने पर वो जल्द से जल्द जांच करते हैं और शिकायत करने वाले को उच्च अधिकारियों के द्वारा संबोधित किया यानी जाता है। यदि अवैध कब्जे की शिकायत है तो जो सही साबित होता है तो सरकार के द्वारा उसे छुड़ाया जा सकता है और व्यक्ति को उसकी संपत्ति को वापस यानी दिलाया जा सकता है। जमीन का मालिकाना हक का अधिकार होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार होता है और मैं आपको बता दूं कि इस किसी भी तरह से अवैध कब्जे को बचाना और आवश्यक है। लोगों को यानी अपनी ज़मीन संपत्ति के दस्तावेजों की सुरक्षा भी करनी चाहिए और यदि उन्हें अवैध कब्जे के यानी समस्या से निपटने के लिए मदद का आवश्यकता होती है तो वह तत्काल यानी कि कानूनी मार्गदर्शन के लिए विशेष यानी कि जो आपके पास कचहरी में इस प्रकार का पेशेवर वकील होता है तो उसकी भी सलाह आपको कर लेनी बहुत ज़रूरी होती है। और भारत के अवैध कब्जों का जो मुद्दा है एक व्यापक समस्या है और इससे सरकार के यानी नियंत्रण करने के लिए प्रयास भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी की भूमि पर कब्जा कर लेगा। अब पता चल जाता है कि जब से कंप्यूटर साइड से यानी कि खतौनी जब से हमारी कंप्यूटर से निकलने लगी है वहीं पर ही मानचित्र चढ़ा दिया गया है, उसे स्पष्ट पता चल जाता है कि ये भूमि आखिर है किसकी और इस भूमि का खसरा नंबर आखिर सरकारी भूमि है या किसी की संक्रमणी काय की ज़मीन है या आसामी का पट्टा है या इस प्रकार का असंक्रमणीय भूमि है। ये सब पता आपको ऑनलाइन भी चल जाता है। और आपको बता दूं कि अवैध कब्जे की जो समस्या निपटाने के लिए लोगों को अधिक से अधिक सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से आप सुरक्षित रखने के लिए अपनी ज़मीन को जागरूक बने और समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास भी मेरे जैसे लोग आप लोगों के साथ मिलकर कर भी रहे हैं। वीडियो कैसी लगी है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही टॉपिक पर अगर आप भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे लिख भी सकते हैं, लेकिन फालतू का सवाल ना करें क्योंकि फालतू के सवाल करने से कोई फ़ायदा आपको मिलेगा ना मुझे इस प्रकार का कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, आपकी जो समझ है आप अपनी समझ से मुझे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी के लिखे हुए का बुरा नहीं मानता हूं। पहली बात तो इस प्रकार के अल्फाज या शब्द मेरा YouTube चैनल पहले ही उसे इग्नोर कर देता है। इस प्रकार का SMS मेरे पास तक पहुंचता भी नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं तो। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।